24 अप्रैल सन 1961 इंडियन नेवी की फ्लैगशिप आईएनएस मैसूर ने बंबई बंदरगाह पर लंगर डाला। जहाजी कंपनी के सदस्य कैप्टन केशव मानिक नाना भॉय बहुत खुश थे। 6 महीने की लंबी यात्रा के बाद आज वो घर लौट रहे थे, और वो भी तय तारीख से 1 हफ्ते पहले। नाना भॉय को बेसब्री थी अपनी पत्नी सोफिया और तीनों बच्चों से मिलने की। हाय 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 हेलो। तो अगले हफ्ते? जी हाँ, मैं अगले हफ्ते आने वाला था, लेकिन जरा सा प्रॉब्लम हो गया। सोफिया के बर्ताव से यह साफ जाहिर था कि वो नाना के अचानक घर लौटने से नाखुश थी। अगले 9 दिनों में उसके रूखेपन और चिड़चिड़ाहट ने बहस और लड़ाई का रूप ले लिया। इस तनाव को कम करने के लिए नाना ने बच्चों के साथ फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। And now we're getting late for the film. देखते कौन सबसे तैयार होता है। Who's the fastest? लेकिन इससे पहले कि वो फिल्म के लिए निकलते, सोफिया ने नाना को बताया कि अब वो किसी और से प्यार करने लगी है। कौन है ये आदमी? जो तुमने मुझे पिछले 10 साल में नहीं दिया, वो सब कुछ मुझे प्राण सलूजा ने 6 महीने में दे दिया। इतना प्यार, इतनी अटेंशन, इतना समय, सब कुछ दिया उसने मुझे। प्राण सलूजा। वो दोनों हीरो से प्यार करती थी। फिर क्या? दोनों हीरो की फाइट। कीप क्वाइट। जब देखो शोर मचाते रहते हैं। We shouldn't be watching such movies anyway. डैडी, आप फिल्म देखने चलेंगे? डॉगी की दवाइयाँ कौन लाएगा बेटा? और वैसे भी आपने मुझे सारी कहानी सुना दी। Anyway, enjoy yourself. 6 बजे पिक करने आऊंगा तुम सबको। परेशान नाना ने आत्महत्या करने की ठान ली, लेकिन वो एक बार प्राण आहूजा से मिलकर ये पूछना चाहते थे कि क्या वो वाकई सोफिया से शादी करेगा। प्राण के घर जाने से पहले नाना ने अपने जहाज के स्टोर से 1 सर्विस रिवॉल्वर और 6 बुलेट्स इशू कराए। एक बंदूक है, सब प्रोफेशनल पर्सनल सेफ्टी। रात No, you here? क्या बात? Sir, nothing. Excuse me, sir. प्राण कहाँ है? सब ऊपर है, बोलो मुझे जगाना नहीं। हादसे के बाद नाना ने अपने सीनियर कॉमोडोर नंदी को फोन किया। नाना का दिमाग स्थिर नहीं था। वो बार-बार एक ही बात दोहरा रहे थे, मैंने उसे मार डाला। कॉमोडोर नंदी ने नाना को एक ही सलाह दी, आत्मसमर्पण, सरेंडर।
Captain, what is this? Get me arrested, sir. प्राण सलूजा का मैंने खून किया है. I surrender. आप होश में तो हैं? Do you know what this confession can do to you? Yes, sir. सच ये है कि प्राण सलूजा की लाश जीवन ज्योति बिल्डिंग में इस वक्त पड़ी है. I've killed him in accident, sir. डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर ने नाना भॉय को हिरासत में लेकर सिविल जेल भेज दिया. जल्दी ही नेवी की सिफारिश पर कोर्ट ने उन्हें नेवल बेस आईएनएस कुंजाली पर नौसेना की हिरासत में रखने की अनुमति दी. नाना भॉय पर इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत प्राण सलूजा की हत्या का आरोप था. सीमा की रक्षा में लगे सिपाही की पीठ पीछे उसकी पत्नी की बेवफाई की कहानी ने नाना भॉय को जनता का हीरो बना दिया. सुनवाई के पहले दिन कोर्ट के अहाते से लेकर फ्लोरा फाउंटेन तक हजारों लोगों की भीड़ थी. हवा में नाना भॉय जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे. केस शुरुआत से ही विवादों से घिरा था. सरकार ने नाना भॉय की रिक्वेस्ट पर उन्हें अपना केस लड़ने के लिए 17,000 रुपए दिए. इस बात पर लोकसभा में हंगामा मच गया. सरकार पर नाना भॉय की तरफदारी का आरोप था. इधर प्राण सलूजा के परिवार ने केस से अपनी दूरी बनाए रखी. उधर कोर्ट में नाना भॉय ने 9 सदस्यों की स्पेशल जूरी के सामने प्लीड किया, नॉट गिल्टी. मेम्बरान जूरी, प्रेस की रसीली सुर्खियों, शब्दों के जाल से बने भावनाओं को बहा देने वाले ये आर्टिकल्स, अक्यूज्ड की लुभा देने वाली पर्सनैलिटी, उसका ऑरा, उसका आला बैकग्राउंड, इन सब की चकाचौंध से बचकर कहीं दूर खड़े रहकर इस चमक धमक के पीछे पड़े उस मुजरिम को देखिए, उस कालिक को देखिए जो प्राण सलूजा के चिता से उठकर उस मुजरिम के चेहरे पर पुती है, जो आज इंसाफ मांगती है, सजा मांगती है, फांसी मांगती है. फांसी, फांसी केवल मर्डर के केस में दी जाती है, और यह मर्डर नहीं था. आई कैन प्रूव इट वॉज. सबूत है, गवाह है. मेरे पहले गवाह प्रेम सलूजा की बिल्डिंग का चौकीदार. केस की तह खुलने लगी. घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले जीवन ज्योत बिल्डिंग के चौकीदार और इंस्पेक्टर पालेकर प्रमुख गवाह थे. इस बात में कोई शक नहीं था कि नाना भॉय प्राण सलूजा के घर एक लोडेड रिवॉल्वर लेकर गए थे. ना ही इस बात को ठुकराया जा सकता था कि हत्या के वक्त कमरे में नाना भॉय और प्राण सलूजा के अलावा कोई नहीं था. बहस का मुद्दा था हत्या की वजह. दरअसल यह केस मर्डर ड्यू टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का है. मेम्बरान जूरी, मेरे क्लाइंट को उकसाया गया, ऐसे हालात पैदा किए गए कि उनको गुस्सा आया और वो हादसा घटा जिसमें प्राण सलूजा की जान चली गई. सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, यानी किसी के भड़काने से अचानक गुस्सा आना और उसी गुस्से से कत्ल हो जाना. मेम्बरान जूरी, दिस इज अ प्रीमेडिटेटेड कोल्ड-ब्लडेड मर्डर. उसने झूठ बोलकर पिस्तौल इशू करवाया और उसके बाद प्राण सलूजा के पास कत्ल के इरादे और प्लान से गया था. थैंक यू. दैट्स ऑल, योर ऑनर. The court is adjourned. जेल में नाना के पास हजारों की संख्या में फैन मिल आती. नाना भॉय, वी लव यू. नाना भॉय, हम तुम्हारे साथ हैं. जहां एक तरफ प्रेस ने उन्हें हीरो बना दिया था, वहीं दूसरी तरफ सोफिया और बच्चों को ताने सहने पड़ रहे थे. इसका एहसास नाना को अपने बड़े बेटे टिडली की चिट्ठियों से होता. डियर डैडी, आप घर कब आएंगे? आप गुस्सा होंगे, लेकिन मैंने राहुल की पिटाई कर दी. He is no longer my best friend. क्या आप सचमुच बुरे आदमी हैं? मैंने मम्मी से पूछा तो वो तो कुछ बोलती ही नहीं है. आपका टेडी. Mrs. Sophia, Nana boy, will you please come to the witness box? Sophia, you
गॉट टू स्टैंड बाय हिम। उसको अब केवल तुम ही बचा सकती हो। मिसेज नाना भाई, क्या आप इन लेटर्स को पहचानती हैं? जी, किसने लिखे? प्राण सलूजा ने मुझे। क्या ये चिट्ठियां कहीं भी दर्शाती हैं कि प्राण सलूजा आपसे शादी करना चाहता था? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मिसेज नाना भाई। आपके जवाब पर किसी की जिंदगी का फैसला होगा। चिट्ठियों में शादी का कोई वादा नहीं किया गया है। सोफिया ने प्राण की चिट्ठियों का सहारा लेते हुए कहा कि उसे खुद नहीं मालूम था कि प्राण उससे शादी करेगा या नहीं। उसने कोर्ट को बताया कि वारदात के दिन नाना प्राण के घर कत्ल के इरादे से नहीं बल्कि इसी सवाल का जवाब पाने के लिए गए थे। प्रोसिक्यूशन का मानना था कि सोफिया अब अपने पति को बचाने के लिए साफ झूठ बोल रही है, लेकिन डिफेंस लॉयर जे दारूवाला ने सोफिया का साथ देते हुए उस दिन के हादसे को एक नई रोशनी में समझाने की कोशिश की। कैप्टन नाना भाई, जब अपनी बीवी की बेवफाई का पता चला तो वो टूट गए। एक मायूस, हताश इंसान ने सुसाइड करने का फैसला किया। उसने झूठ बोलकर सर्विस रिवॉल्वर अपनी जान लेने के लिए लिया था। मगर उसके मरने के बाद उसके बच्चों का क्या होगा? क्या प्राण सलूजा वाकई सोफिया से शादी करेगा? उस शाम यही जानने के लिए मेरा क्लाइंट प्राण सलूजा के घर गया। अरे नाना, तुम ऐसे बेडरूम में? सोफिया और बच्चों का क्या होगा? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है यार, तुम संभालो। शादी का वादा किया तुमने सोफिया से। तो सो व्हाट? मैं ये जानना आया हूं कि तुम मेरे बच्चों को पागल हो गया हो क्या? इस तरह से हर एरी गरी राह चलती औरत के साथ शादी करता रहूंगा, उसके बच्चों को संभालता रहूंगा? यहाँ तो अनाथ आश्रम बन जाएगा यार। प्राण सलूजा सोफिया एरी गरी औरत नहीं है। तुमने सोफिया से शादी का वादा किया या नहीं? आई एम मारिया। रिलैक्स, मैं सैकड़ों वादे करता हूँ और इस तरह से हर वादा निभाता रहा तो हरम खोलने के लिए तुम जिंदा नहीं बना। प्राण, मेरे बच्चों का नाता खोलेगा। मेरे बच्चों का नाता तुम खोलेगा। मेरे बच्चों का नाता संभालेगा। वाह जनाबे वाले, क्या उम्दा कहानी गढ़ी है। शब्दों की बेहतरीन इस्तेमाल से जज्बातों को क्या जगाया है, लेकिन ये सबूत नहीं है। प्रोसिक्यूशन लॉयर सौमित्र बोस के अनुसार हाथापाई की दलील में दम नहीं था। सरकारी क्रिमिनोलॉजिस्ट ने इस बात की पुष्टि की। उनके अनुसार नाना को गोली चलाने से पहले रिवॉल्वर का सेफ्टी कैच छुड़ाना पड़ा होगा, जो कि हाथापाई के दौरान मुमकिन नहीं था। इस दलील का सामना करने के लिए डिफेंस लॉयर दारूवाला ने कमोडोर नंदी को कोर्ट में पेश किया। कैप्टन नाना भाई के सीनियर ऑफिसर उनकी अचूक निशानेबाजी के गवाह थे। कमोडोर नंदी, कैप्टन नाना भॉय का निशाना कैसा है? हमारे सबसे अच्छे निशानबाजों में से एक हैं वो। अगर प्राण सलूजा को मारना चाहते तो उनके जिस्म के एक एक ऑर्गन में गोलियां चुन चुन के अलग अलग मार सकते थे। प्राण सलूजा को जो गोलियां लगी, या तो कोई नए सीखे निशानबाज ने लगाई और या फिर हो सकता है एक हाथापाई में चल गई। थैंक यू कमोडोर नंदी। यह है डॉक्टर एबी बालिगा की रिपोर्ट, ये जो इस बात की तफ्तीश करती है कि जिस ढंग से, जिस एंगल से प्राण सलूजा को गोलियां लगी थी, वो हाथापाई के दौरान चली थी। मगर यह हाथापाई क्यों हुई, योर लॉर्डशिप? डिफेंस का कहना है कि हाथापाई की वजह प्राण सलूजा का सोफिया से शादी ना करना था, राइट? लेकिन प्राण सलूजा सोफिया से शादी करना चाहता था। ये 3 कागजात इस बात को प्रूव करते हैं। प्राण सलूजा की चिट्ठियां जो चीख कर कह रही है, सोफिया मुझसे शादी करो।
सर, आपने मुझे ये बात बताई नहीं। सोफिया के चरित्र पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कोर्ट में सबूत के तौर पर 26 प्रेम पत्र पेश किए गए, सोफिया के प्राण के नाम और प्राण के सोफिया के नाम। इन खतों में प्राण की प्रेमिकाओं की चिट्ठियां भी शामिल थीं। एक खत था पैन का, जिसकी प्राण से तथाकथित रूप से शादी हो चुकी थी। बड़े बच्चों पर अब कोई आंच नहीं आएगी। सारे इंतजाम मैंने कर दिए हैं, इंश्योरेंस और मेरा? समझदार हो, समझ जाओगी। मैंने कोर्ट में झूठ बोला था कि प्राण मुझसे शादी करना नहीं चाहता था। तुम रिहा होकर वापस आओगे, मेरा विश्वास है। विश्वास सोफिया, विश्वास कभी वापस नहीं आता। क्या अक्यूज्ड अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेगा? मैं अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए जिया हूं सर। देश के लिए, बच्चों के लिए, सोफिया के लिए। सोफिया की वजह से उस हाथापाई में तो क्या, अब भी अगर मेरी मौत हो जाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। I did this because I love her. I did this for her honor, sir. I did this for your honor, Sophia. मेंबरान जूरी, आपने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि दफा 302 के तहत कत्ल की सजा मौत या उम्र कैद है, मगर दफा 300 के तहत अगर कत्ल किसी के उकसाने पर अचानक आवेश में हुआ तो वो कत्ल नहीं माना जाता। इट्स एन एक्सेप्शन। अब एक आदमी की जिंदगी का फैसला आपके हाथों में है। कोई भी होता यही करता। जूरी को निर्णय लेने में 140 मिनट का वक्त लगा। नाना का मार्मिक बयान, प्राण का आशिकाना मिजाज, डिफेंस की हाथापाई की दलील, मीडिया की उत्तेजना और पब्लिक सिंपैथी। फैसला आसान नहीं था। क्या मेंबरान जूरी किसी फैसले पे आए? We have your honor. कोर्ट को फैसला सुनाइए। ये जूरी 8 के मुकाबले 1 के मत में फैसला करती है कि कैप्टन नाना भॉय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में डिफेंडेंट बेगुनाह है, उसे बाइज्जत बरी किया जाए। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर! ये फैसला गलत है। जज्बात है, सबूत है, मजाक है, कानून नहीं। ये हरगिज नहीं होने दूंगा। I will not let a guilty man go scot-free. नाना भॉय कातिल है और उनको सजा मिलेगी। मैं इस केस को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच भेजता हूं। हाई कोर्ट में केस पर एक नए सिरे से बहस शुरू हुई। 9 महीने की बहस के बाद हाई कोर्ट ने कैप्टन नाना भॉय को इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। नाना भॉय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए उन्हें पूना जेल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पारसी कम्युनिटी और बंबई की जनता में तहलका मच गया। नेवी से भी इंसाफ की मांग तेज हो गई। अब नाना भॉय का मामला राष्ट्रपति को सुपुर्द कर दिया गया। 2 साल की जेल के बाद 1964 में राष्ट्रपति ने नाना भॉय को माफी दे दी।
जेल से छूटते ही नाना भॉय सोफिया के पास लौट गए। कैप्टन नाना भॉय सोफिया और अपने तीनों बच्चों के साथ कनाडा जा बसे। भारतीय कानून के इतिहास में जूरी द्वारा ट्राई किए अंतिम चंद केसों में से ये एक था। 1962 में जूरी सिस्टम समाप्त कर दिया गया।